students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is mensuration. तो mensuration की अभी हम बात करते हैं तो इसमें हम एरिया, पेरीमीटर, बाउंड्री की लेंथ, अलग अलग फिगर्स की हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट फर्स्ट. That is, in the previous classes we have learned about perimeters of a plane figures and area of a square and rectangle. So we have learned the perimeter is the length of the boundary of a closed figure and the magnitude of the measurement of the region enclosed by it is area. तो जितना भी हम देखते हैं अगर बाउंड्री हमें लेंथ निकालनी होती है तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर, और जो भी रीजन है जो भी उसने सरफेस एरिया यहाँ पे कवर कर रहा है बाउंड्री से उसको निकालने के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं एरिया. ओके सो अगर मुझे इस फिगर की बाउंड्री की लेंथ निकालनी है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द पेरीमीटर. सो पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है दैट इज टू लेंथ प्लस ब्रेथ. अगर हमें ये जो अंदर का जो सरफेस एरिया है ठीक है अगर इसको निकालना है तो हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके अगर आपको लेंथ निकालनी है एरिया गिवन है तो एरिया अपॉन ब्रेथ हो जाएगा. अगर आपको ब्रेथ निकालनी है एरिया अपॉन लेंथ हो जाएगा. देन वी आर हैविंग डायगोनल तो वो क्या होता है अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर. ओके तो चलिए इसके साथ आगे चलते हैं. नेक्स्ट वी आर हैविंग एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रो. अगर हमारे पास 4 वॉल्स है उसका एरिया निकालना है तो एक अलग फॉर्मूला होता है दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ जो हमारा पेरीमीटर होता है इनटू हाइट. तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं पेरीमीटर इनटू हाइट भी एरिया 4 वॉल्स के इक्वल होगा. नेक्स्ट अगर हमसे पूछा जाए डायगोनल निकालना है तो डायगोनल के लिए आप क्या करेंगे लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. ओके नेक्स्ट वी आर हैविंग एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर. तो चलिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आता है दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. साइड ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड आउट करनी है और एरिया गिवन तो अंडर रूट एरिया कर देंगे. इफ वी हैव टू फाइंड आउट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर देन वी आर हैविंग अ फॉर्मूला दैट इज रूट टू ए. ऐसे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकलता है बट हम डायरेक्ट ऐसे ही याद कर लेते हैं. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा अगर आपको साइड्स गिवन नहीं है दैट इज हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर. ओके just like rhombus the perimeter of square is 4 into side that is 4a. अब उसके बाद आते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एरिया. तो जब भी आप एरिया मेजर करेंगे तो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होगा जस्ट लाइक सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर इस टाइप से. ओके द स्क्वायर अब देखिए यहाँ पे लिखा है स्क्वायर मिलीमीटर. The area of region formed by the square of side 1 millimeter is called the square millimeter and it is written as 1 millimeter square. Okay. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं तो सब यूनिट्स में हम ऐसे ही करेंगे. सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 20.1. सो क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज. तो चलिए हम यहाँ पे क्या निकालना है एरिया. तो यहाँ से ले लेते हैं हम दिस वन दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास साइड स्क्वायर या फिर साइड इंटू साइड. तो हमारे पास क्या है 2.2 मीटर इंटू 2.2 मीटर. तो इसको करेंगे तो दैट इज 22 इंटू 22 दैट इज 2 टू 4 4 देन 4 4. सो दिस इज 484 और यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट दैट इज मीटर स्क्वायर. नाउ ऑल्सो नेक्स्ट पार्ट दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इन हेक्टेयर and whose sides are. Let's start our question. So here we are having our length and this is breadth. तो जो हम एरिया निकालना है इस बार हेक्टेयर में निकालना है तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर. ओके तो चलिए यहाँ पर निकालेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. यहाँ पे देखिए लेंथ कितना हमारे पास दैट इज 120 मीटर. ब्रेथ कितना है हमारा 105 मीटर. तो चलिए कि मल्टीप्लाई करते हैं.
So here we are having 12600 meters square. ओके, बट हमें आंसर किसमें चाहिए? हेक्टेयर में। तो अगर हम इसको 10,000 से डिवाइड कर दें तो ये क्या बन जाएगा? हेक्टेयर। ओके, तो चलिए, सो ये आ जाएगा 1234, दिस इज 1.26 हेक्टेयर। Okay, so this is our answer. Next here we are having lots of word problem type questions. तो चलिए यहाँ से 9th क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। So हमें यहाँ पे गिवन है that is okay, तो यहाँ पे गिवन है area of 4 walls of a room is 77 meter square. The length and breadth of the room is 7.5 and 3.5 meter respectively. Find the height of the room. Okay, तो चलिए यहाँ पर हमें गिवन है length of the room, that is 7.5 meter. Then we are having breadth of the room, that is 3.5 meter. Okay, then we have to find out the height, and we are having area of room. So area of 4 walls is 77. So we are having area of 4 walls, जो क्या होगा हमारा? That is twice of length plus breadth into height. जो हमें यहाँ पे कितना गिवन है? 77 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, जस्ट लाइक 7.5 प्लस 3.5 इंटू हाइट। चलिए, तो यहाँ पर आता है दैट इज ट्वाइस 7 प्लस 3 10, दिस इज 11 इंटू हाइट इक्वल्स टू 77। ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। ओके, चलिए, so this is 7 by 2 meter equals to height. So this is 3.5 meter equals to height. That is your answer. So next here we are having area between two rectangles. Okay. चलिए, उसके बाद हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे क्या होता है, देखिए जब भी आपको कोई पाथ फाइंड आउट करना होता है तब हम यहाँ पर इस टाइप के कॉन्सेप्ट देखते हैं। मैंने क्या करा, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर प्लॉट था, ठीक है, उसमें एक मैंने बीच में कुछ छोड़ दिया और मुझे इस पार्ट पे क्या चाहिए? एरिया चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बिगर रेक्टेंगल के एरिया में से स्मॉलर रेक्टेंगल के एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पाथ। अगर यही पाथ हम कहाँ बनाते हैं? सेंटर में बनाते हैं, लाइक 1 and 2। तो आपने देखा जो सेंटर वाला पार्ट है 2 टाइम्स क्या हो गया हमारा? रिपीट हो गया, ऐसे भी और ऐसे भी। तो हम क्या करेंगे? तो ये 1 2 दोनों को ऐड करेंगे और जो सेंटर वाला पार्ट जो एक स्क्वायर की फॉर्म में हमें दिख रहा है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ आ जाता है। ओके, चलिए, तो इसी के साथ हमारे पास अभी एक्सरसाइज दैट इज 20.2, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 3। So यहाँ पे मैंने a veranda 2 meter wide is constructed all around outside a room of size 8 meter and 5 meter. Find the area of veranda. चलिए, तो हम यहाँ पर आते हैं। Suppose this is a rectangular room, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 मीटर, दिस इज 5 मीटर। ओके, हमने क्या करा? 2 मीटर ऑल अराउंड, हमने यहाँ पर क्या कर दिया?
ऐसे शो कर दिया। मलिक वरांदा बना दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हो गया 2 मीटर, दिस इज ऑल्सो 2 मीटर, तो यहाँ पर भी आ गया 2 मीटर एंड 2 मीटर। ओके, तो 2 मीटर इधर से, 2 मीटर इधर से, कितना हो गया 4 एंड 8, दिस इज 12 मीटर। ओके, तो इसका नाम यहाँ पे दे देते ABCD, इसका नेमिंग कर देते हैं यहाँ पे PQRS, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो हो गया 12 मीटर, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये 5 है, 2 इधर से 2 इधर से, 5 + 4 कितना हो गया, दैट इज 9 मीटर, ठीक है। चले, उसके बाद हम निकालना है एरिया ऑफ वरांदा, जो कि हमारा क्या होगा, दिस वन, ठीक है। चलिए, अब इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ वरांदा। तो वो कैसे निकलेगा, हमें जो बिगर रेक्टेंगल के एरिया उसमें से स्मॉलर रेक्टेंगल के एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज ABCD। ओके, तो चलिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर लेंथ कितना है, दैट इज 12 मीटर, ब्रेथ कितना है हमारे पास, जस्ट लाइक 9 मीटर। ओके, अब उसके बाद जो स्मॉलर रेक्टेंगल है दैट इज PQRS, सो माइनस कर देंगे इसका एरिया, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। तो ये स्मॉलर रेक्टेंगल हो गया हमारा, तो इसके एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 × 5, सो 8 मीटर इंटू 5 मीटर, ठीक है। चलिए, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 12 दैट इज 108 मीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे दैट इज 8 × 5 = 40 मीटर स्क्वायर। तो माइनस करने के बाद ये हो गया हमारे पास 68 मीटर स्क्वायर इज आवर आंसर। तो इसी टाइप से आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, गिर मत जाना। नाउ हियर वी आर हैविंग दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो यहाँ पे ट्राइंगल पे एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक बेस चाहिए और एक उसके ऊपर परपेंडिकुलर हाइट। ओके, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाता हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलिए देखते हैं। सो हियर वी आर हैविंग अ फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड मींस हाइट। ओके, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स मींस परपेंडिकुलर एंड बेस। नेक्स्ट वी आर हैविंग एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड A, that is √3/4 A square. Okay, next we are having area of an isosceles triangle with base B and each equal side A. So we are having half of into B under root A square minus B square upon 4. Okay. तो ये हमें फॉर्मुलेस यूज करने हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिंपल। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 20.3 एंड यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। So here we are having area of a triangle that is 52 meter square and its base is 13 meter and find its height. So here we are having just like area of triangle equals to, that is half of base into height. So half is half, base we are having that is 13 meter and height we are having that is h.
दैट इज 52 मीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए उसके बाद यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक 52 इंटू 2 बाय 13 इक्वल्स टू हाइट। तो 13 4 से कितना होता है 52, 4 2 से कितना हो गया 8। सो वी आर हैविंग 8 मीटर इक्वल्स टू हाइट। ओके, सिंपल था, बस फॉर्मूला हमें यूज करना था यहाँ पर। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। चलिए यहाँ से क्वेश्चन और ले लेते। क्वेश्चन नंबर, हियर वी आर हैविंग फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड इज दिस। तो हमें एल्टीट्यूड मींस हाइट फाइंड आउट करनी है। तो चलिए, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड यूज करना पड़ेगा, बट बहुत ईजी। सपोज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इसकी साइड्स क्या होंगी इक्वल, जस्ट लाइक दिस। तो हम मान लेते हैं साइड कितना है 24 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए एक एल्टीट्यूड जो हमें फाइंड आउट करना, दैट इज एच। ओके, अब देखिए मैं किसी भी फॉर्मूला को यूज करूंगा, बट मेरा एरिया हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। अगर मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करूं तो वो क्या होगा, दैट इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट इज √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमें गिवन है √3 अपॉन 4, ए कितना है हमारा, दैट इज 24। तो 24 इंटू 24। ओके, अब एक दूसरा फॉर्मूला भी तो होता है हमारे पास। कोई सा भी ट्राइंगल हो उसमें अगर हमें बेस पता है तो दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स एल्टीट्यूड। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पर प्लेस करूँ, हाफ इंटू बेस क्या होगा हमारा 24 सेंटीमीटर, उसके ऊपर जो हाइट है उसको एच मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं कोई सी फॉर्मूले से एरिया निकालूं, चाहे इससे निकालूं चाहे इससे निकालूं, तो एरिया तो हमारा सेम ही आना है। सो हियर वी आर हैविंग दैट इज 24 से 24 कैंसिल आउट, 2 से ये 2 कैंसिल आउट, 2 से करेंगे हो जाएगा 12। सो हाइट वी आर हैविंग दैट इज 12 √3 एंड दिस इज इन सेंटीमीटर, टू आवर हाइट। ओके, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हमें अलग एंगल से देखना था, दैट्स इट। So next here we are having that is area of parallelogram and rhombus. So area of parallelogram क्या होता है, that is base into height. Area of parallelogram यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम एक सॉरी बेस ऑफ पैरेललोग्राम अगर फाइंड आउट करना होगा तो दैट इज एरिया अपॉन हाइट। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम देखेंगे तो एरिया अपॉन क्या हो जाएगा, बेस। और यहाँ पर आता है एरिया ऑफ रॉम्बस, दैट इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायगोनल्स होंगे आप उनका क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। तो चलिए इन्हीं के यहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो यहाँ से हमें क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। So here we are having the area of parallelogram is 243 square centimeter. Its base is 3 times its corresponding height. जो बेस है वो corresponding height से कितना है, 3 times. Okay, let the height be x centimeter, then base equals to that is 3 times, that is 3 times of 5, that is 3x centimeter. Find the height and the base. Okay, so area of parallelogram का formula हमें पता है, that is area of parallelogram is base into height. चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास बेस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, that is 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस यहाँ पर देखेंगे तो बेस क्या है हमारे पास, नहीं पता, बट दैट इज 3x, और हाइट कितनी की बने यहाँ पर x। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दिस इज 243 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे करेंगे
So that is 3x into x, that is x square. Okay, तो 3 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, दैट इज 81. ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट, एंड यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर. सो हियर वी आर हैविंग 9 सेंटीमीटर इक्वल्स टू x. तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 9 हाइट कितनी आ गई, दैट इज 9 सेंटीमीटर, और ये 3x है, तो बेस कितना हो जाएगा, 3 इंटू 9 equals to 27 centimeter. Okay, next is we are having the concept of rhombus. So let's pick one question related to rhombus. So here we are having the area of rhombus is 148.8 centimeter square and one of its diagonal. तो हमें ये area given है, diagonal given है, एक that is 19.2 centimeter. Find the length of other diagonal. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, that is area of rhombus, that is half of d1 into d2. हमारे पास दो डायगोनल्स होते हैं, तो देखिए यहाँ पर है 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 कितना है, दैट इज 19.2 सेंटीमीटर, एंड डायगोनल 2 अभी हम यहाँ पर फाइंड आउट करें. ओके, तो अभी मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट इज 148.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 19.2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई में हो जाएगा जस्ट लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा डायगोनल 2. तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 9 टाइम्स जा सकता है क्या, चलिए देखते हैं. यहाँ पर आ जाएगा 9 2 से 18 का 9 81 एंड 82, 8 है तो जाएगा 7. चलिए देखते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं पॉइंट से, तो पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, 2 से करेंगे 9 2 से 18 एंड 6, एंड ये 2 से 2 कैंसिल, देन फिर से 2 से करेंगे तो दैट इज 4 2 से 8 एंड 8 2 से 16, 2 से करेंगे 7 4 4, तो यहाँ पे 4 से करेंगे 21, 4 से करेंगे तो 4 1 सा 4, 8 4 सा 32, 6 4 सा 24. ओके, तो 3 से कर सकते हैं, 3 7 सा 3 से करेंगे, 6 3 से 18, 3 एंड 3 2 सा 6. अब हमें 62 को 7 से डिवाइड करना है, तो चलिए 62 डिवाइड बाय 7, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 9 63, 7 8 ज़ा 56. चलिए तो 7 से डिवाइड करते हैं 62, 7 8 ज़ा 56, माइनस करेंगे 6, पॉइंट लगाया 0, देन 8 7 ज़ा 56, देन 40, 7 5 ज़ा 35 एंड 40, 8.85. तो चलिए हमारे पास आगे 8.85 सेंटीमीटर टू डायगोनल 2. तो बस हमें यही फॉर्मूला यूज करना था, एंड दैट्स इट, हमारा सॉल्यूशन हो गया फिनिश. चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. Here we are having circumference and area of a circle. तो अगर हम सर्कमफ्रेंस की बात करें, तो जब हम सर्कल की बाउंड्री की लेंथ देखेंगे, अगर मैं आपसे बोलूँ एक सर्कुलर फील्ड है, आप यहाँ से रन करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो उसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. उसके बाद आगे देखते हैं. सो अगर देखें हम सेंटर से बाउंड्री तक जाते हैं, दैट इज आर रेडियस. अगर हम एक बाउंड्री से सेंटर से पास आउट होते जाते हैं, दैट इज आर डायमीटर. और अगर हम इस पूरी बाउंड्री के ऐसे लेंथ देखते हैं, दैट इज आर सर्कमफ्रेंस. ओके, तो
यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। तो देखिए सर्कमफ्रेंस अगर अपॉन डायमीटर बात करें दैट इज पाई, और वो क्या होता है 3.14, या फिर हम पाई की वैल्यू क्या ले सकते हैं 22/7। सो यहाँ पर हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आ जाता है जस्ट लाइक 2πr। ठीक है, अगर डायमीटर होगा तो पाई डी फॉर्म हो जाता है। अगर हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये 16 इक्वल पार्ट्स हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम उनको देखेंगे तो यहाँ पे एक कोन बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला दैट इज πr²। ओके, तो हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए, सर्कमफ्रेंस और एरिया ऑफ सर्कल। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। तो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पे हम सर्कमफ्रेंस निकालने वाले हैं, तो हम यहाँ से ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। दैट इज सर्कमफ्रेंस इज 2πr। यहाँ पे 2π की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 22/7। रेडियस वी आर हैविंग 2.1 सेंटीमीटर। ये रेडियस ही थे ना। ओके, तो चलिए इसको इससे कैंसिल आउट करते हैं, दैट इज 0.3 टाइम्स, जो हो जाएगा 44 इंटू, चलिए इसको करेंगे तो 4 3 12, 132। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज दिस। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं हम सेकेंड पार्ट। इस बार हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, बट हमें क्या गिवन है सर्कमफ्रेंस, तो हमें यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की वैल्यू पुट करते हैं। सो 11 से इसको डिवाइड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। चलिए तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस लाइक दिस। ओके, तो उसको 11 से डिवाइड करेंगे दैट इज 2, 11 से करेंगे दैट इज 3 एंड 0, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15, 15 7 से कितना होता है 15 6 90 एंड दैट इज 105 इज आर रेडियस। बट ये तो अभी और कटेगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे गिवन द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स इज 4:5। तो यहाँ पे हम देखते हैं दैट इज रेशियोज ऑफ टू सर्कल्स, जो हमें गिवन है 4:5। ठीक है, हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ एरियाज। ओके, सो दिस इज रेशियो ऑफ एरिया। चले तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं दैट इज एरिया 1 अपॉन एरिया 2। ओके, तो यहाँ पे एरिया फॉर्मूला कर देता पाई r1² अपॉन पाई r2²। तो देखिए यहाँ पे रेडियस 1 कितना है 4, दिस इज पाई, दिस इज 4x², और यहाँ पे करेंगे दिस इज पाई 5x²। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो हियर वी आर हैविंग पाई
इंटू 4x², सॉरी 4x इंटू 4x यहाँ पर करेंगे, दैट इज पाई, सो दिस इज 5x इंटू 5x। x से x कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये हो जाए 4 4 द 16 बाय 5 5 द 25। ओके, सो यहाँ पर रेशियोज हो जाएंगे, एरिया 1 is to area 2, 16 is to 25। Okay, that is your answer. So, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप उनको भूल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस केयरफुली। नाउ सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, ऑल द बेस्ट।